Good afternoon, dear students. Welcome to PPGN Academy. एक बार फिर से हम क्लास में प्रेजेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शंस। आज जो हम पढ़ रहे हैं या स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, उसका नाम है कंजक्शन या कनेक्टिविटीज़। यानी कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। पिछले वीडियो में हम एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंजक्शन या कनेक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो क्या करेंगे, आपके दो सेंटेंस को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होते हैं वो देखिए। इसको डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं। कंजक्शन is a word that join two words to sentences. Two words and two sentences. Okay, and or two clauses together, or two clauses together. क्लियरली जो डिफाइन हो रहा है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उससे डिफाइन हो रहा है कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं आपस में टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को एंड टू क्लॉजेस को। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ कंजक्शन की, वो क्या काम करेगा अपना? दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा एंड दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो आपके अगर हम कंजक्शन की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, two sentences and two clauses. Okay, that is clear. इसको हम कनेक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कनेक्टिविटी या कंजक्शन क्या होगा। जो वर्ड्स जोड़ेंगे, हम किन की बात कर रहे हैं? वर्ड्स की। जो शब्द जोड़ेंगे वो क्या होंगे? आपके कंजक्शन कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, राम एंड श्याम। ठीक है, हमने किसकी बात की? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ओके, राम और श्याम क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जो जोड़ रहा है, हमने बात की, देखिए दो वर्ड्स, यानी जो दो वर्ड्स को भी जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा और दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, वो क्या होगा? आपके कंजक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके जो दो वर्ड्स हैं सॉरी, आपके जो दो वर्ड्स हैं उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? जोड़ कौन रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो आपके एंड क्या हो गया? फिर कंजक्शन हो गया। ओके, दैट इज क्लियर कि राम एंड श्याम, दो वर्ड्स को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, राम और श्याम को जोड़ा जा रहा है कि वो क्या है? दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो इनको जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो गया? यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरा है आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए पेन एंड पेंसिल। ठीक है, हो गया। अब देखिए आई हैव ए पेन एंड पेंसिल, यहाँ पे भी दो थिंग्स को जोड़ा जा रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है। तो आपके वर्ड्स हो गए पेन और पेंसिल। जोड़ किसको रहे हैं? किसकी सहायता से जोड़ रहे हैं? एंड की जो है हम हेल्प ले रहे हैं। तो इन दोनों पेन और पेंसिल को जोड़ने वाला जो बीच में है वो कौन है? एंड है। तो एंड आपके यहाँ पे भी क्या बन गया है? कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो एंड इज डिफाइंड टू कंजक्शन कि एंड क्या कर रहा है? हमें बतला रहा है कि ये क्या है?
कंजंक्शन वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स जो है हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू क्लासेस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंड वाला ही। ठीक है, एंड ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंड है, बट है, और है, सो है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, आइदर और, नाइदर नॉर, है ना। ऐसे बहुत तरीके के जो हैं आपके क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, जैसे टू है, एंड बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है। इस तरीके के बहुत सारे जो हैं आपके कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को, दो शब्द को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके एंड। तो इसका हिंदी मीनिंग जो है वो तो आपको पता होगा ही, क्योंकि हमने जैसे ही इसका सेंटेंस को हिंदी में चेंज किया तो जैसे कि आ रहा है राम और श्याम दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर जो और का जो यूज हो रहा है वो कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, और। तो एंड को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, और। ओके, देखिए इट इज यूज टू कंबाइन। इसका यूज हम कैसे करेंगे वो हम क्लियर कर रहे हैं। It is used to combine. Combine two words, two sentences, okay, and ideas. तो अब इसमें क्या कहा गया है कि इट इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू आइडियाज। मतलब हम क्या करेंगे इसमें, इसका यूज जो है किस लिए होता है, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और अपने विचार, आइडिया जो है उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, इजी है, थोड़ा सा समझने की बस जरूरत है। आई लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। ओके, आई लाइक टू, मुझे पसंद है, टू ड्रिंक, पीना, टी एंड कॉफी, दोनों ही चीजें हमने बता दी हैं। तो यहाँ पे टी और कॉफी को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, और एंड आपके क्या है, कंजंक्शन है। तो एंड यहाँ पे भी क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, और के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके यहाँ पे हो गया ये टी एंड कॉफी। ठीक है, दूसरे आपके आता है ही ईट्स केक, ही ईट्स केक, चॉकलेट, पेस्ट्री एंड चिप्स। वह खाता है केक, चॉकलेट, सॉरी, पेस्ट्री एंड चिप्स। तो यहाँ पे भी जो पेस्ट्री और चिप्स को मान लो, या फिर अनदर थिंग्स को और चिप्स को मान लो, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आपके एंड का यूज हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जैसे कि he comes, he
comes, he came, and did his work, and did his work। इसमें भी हमने दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की है कि ही कम, वो आए, एंड डिड हिज वर्क, उन्होंने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंड। एंड का यूज़ हमने किस तरीके से किया वो मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट दूसरा हम पढ़ते हैं फिर आपके आता है सेकेंड नंबर पे बट। बट का जो हिंदी अर्थ है वो होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। ठीक है, इट इज यूज टू कनेक्ट, इट इज यूज टू connect to contrast ideas। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल विपरीत, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, कि जहां पर दो विपरीत बातों की बात की जाए, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे? बट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, राम लाइक रेड। ठीक है, बट सोनू लाइक ब्लू। दो अलग अलग बातों की बात की जा रही है कि राम को तो लाल पसंद है लेकिन सोनू को क्या पसंद है? ब्लू पसंद है। अगर यहाँ पे थिंग्स एक ही होती, उनको पसंद उनकी एक ही होती, तो हम किसका यूज करते? एंड का करते। कैसे करते? कि राम एंड सोनू लाइक्स रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही है, इसलिए हमने बट का यूज किया कि राम को लाल पसंद है लेकिन सोनू को ब्लू पसंद है। तो यहाँ पे जो है बट क्या कर रहा है? कनेक्टिविटी यानी कि कंजक्शन का काम कर रहा है। सेकंड आपके आता है एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग बट आई एम dancing, but she is singing। ओके, आई एम डांसिंग, मैं क्या कर रही हूँ? नृत्य कर रही हूँ, लेकिन वो क्या कर रही है? सिंगिंग गाना गा रही है। तो इसमें भी देखिए दोनों जो है ये अदर थिंग्स हो गई, अदर चीज़ें की बात कर रहे हैं हम, अलग चीज़ों की। तो यहाँ पे जो बट है वो किसका काम कर रहा है? कनेक्टिविटी कंजक्शन का काम कर रहा है। इन दोनों ही सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है लेकिन बट की वजह से क्या हो गए? आपस में जुड़ गए हैं। फिर आपके आता है थर्ड नंबर पे और एक अपन ने पढ़ा था एंड। एंड का मतलब होता है और, है ना? तो इस और का मतलब क्या होता है आपके वैसे देखा जाए तो? अथवा। अथवा में जो हम लेते हैं वो और को हम लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिया था, देखिए, एंड टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस। ठीक है, और वैसे तो हम इसको बोलते हैं जो इसका नेम है और, दोनों ही रूप में जो है इसका यूज किया जाता है।
It is used to express a choice. It is used to express a choice. A choice between two things. इसमें हमें बताया है इट इज यूज्ड, इसमें हमें बताया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, चॉइस करेंगे किसकी, किन्हीं भी दो चीजों की। एग्जाम्पल है आपके, यू कैन ईट इट, you can eat it with a fork or a spoon. सेकंड है, आर यू मेकिंग Are you making the diagram horizontally? Horizontally or vertically. अब इसमें देखिए क्या था, यू कैन ईट कि तुम खा सकते हो, इट विद किसके साथ, फोक और स्पून। चॉइस दे दी, आपकी चॉइस है कि आप फोक के साथ खाना चाहते हो, स्पून के साथ खाना चाहते हो। आर यू मेकिंग, क्या तुम बना सकते हो द डायग्राम, पिक्चर जो बनवा रहे हो किसकी बनवा रहे हैं, ओरिजिनल और वर्टिकल यानी कि क्षितिज जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो है आप पिक्चर्स बना सकते हो। तो इसमें जो है किसका यूज़ हुआ है, और का यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक कंजक्शन का रूप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। फिर आपके यूज होता है शो, अपने एंड बट और जो है अपने पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ते हैं सो। सो का जो आप हिंदी में निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, इसलिए। क्या निकालते हैं हम, इसलिए। इट इज यूज्ड ए कंजंक्शन, it is used a conjunction, it is used a conjunction of result and result or consecutions
कौन सी, क्वेश्चंस। इसमें ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिजल्ट के ऊपर, परिणाम के ऊपर, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो ये एक तरह से रीजन को दिखा रहा है। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, everyone was busy, everyone was busy in work, so I brought all the items myself। एवरीवन बिजी, कि सभी क्या थे, बिजी थे। इसमें कारण भी बताया ना साथ में, तो रिजल्ट भी निकलेगा और वो रिजल्ट क्यों निकला है, क्या कारण रहा है, वो भी हमें इसका पता चलेगा। तो अब इसमें देखिए क्या कहा है कि एवरीवन वॉज बिजी इन वर्क, कि सभी क्या थे, बिजी थे। कहाँ पे थे, आई ब्रॉड, सभी के सभी जो है अपने काम में बिजी थे, इसीलिए हमने क्या किया है, आई बॉट, मैंने जितना भी मुझे सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि रिजल्ट जैसे कि परिणाम भी क्या था और क्यों किया गया, कारण क्या था, वो भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सो। इसमें हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द रूम्स ऑफ, all the rooms, all the room of the hotel were occupied, so I had shift here। उसने शिफ्ट किया है, क्यों किया है वो रीजन यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सो यूज हो रहा है वो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है और कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। साथ में सो के अंदर तो क्या है, कारण भी बताया जा रहा है कि किस कारण से ये जो चेंज हुआ है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गया शो। फिर 5th नंबर पे आपके आता है इफ। इफ का अगर वैसे हिंदी मीनिंग अगर हम जाने तो इफ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। हिंदी के रूप में अगर हम इसको जाने तो इसका इस्तेमाल जो है यदि के रूप में किया जाता है। इट इज यूज्ड टू express a condition in the clause। कंडीशन इन द क्लॉज, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी कंडीशन के ऊपर हमें बताता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी परेशानी क्या है। इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will pass। You will pass, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, है ना।
फिर आपके आता है नेक्स्ट, सी में लुक। सी में लुक ब्यूटीफुल। सी में लुक ब्यूटीफुल। इफ सी वॉज दिस, इफ सी वॉज दिस क्रीम। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठोर मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो इसमें देखिए करने का उद्देश्य भी बता दिया और अगर करेंगे तो रिजल्ट भी सामने आ गया कि अगर करोगे तो ऐसा ही होगा। कंफर्म जो रिजल्ट है वो इसमें हम बता रहे हैं। सी मे लुक ब्यूटीफुल, अगर तुम बहुत सुंदर दिखना चाहती हो तो इफ सी वॉज दिस क्रीम, तो आपके पास जो है क्रीम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपके यदि वाला जो है आपके सेंटेंस हो गया। तो इसमें जो इफ यूज हो रहा है वो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और कंजंक्शन इफ जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, यदि होता है। अब आपके आता है अब जो आपके आएगा वो आएगा अनटिल। क्या आएगा, अनटिल। अब हम अनटिल पढ़ेंगे। 6 नंबर पे आएगा अनटिल। अनटिल का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जब तक। ठीक है। इफ एक्सप्रेसेस टाइम, it expresses time, it means till, not. It expresses time. It means till. It means till, not. इसका मतलब ही क्या है, जब तक। कि एक्सप्रेस टाइम इसमें क्या बताया गया है कि जब तक हम कोई भी कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो काम नहीं हो जाता है। ठीक है। तो इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, डू नॉट गो, do not go until I return. सेकेंड आपके आता है they are not ready to pay. Not ready to pay until they get the house. देखिए, डू नॉट गो कि तुम नहीं जा सकते जब तक आई रिटर्न, मैं वापस नहीं आ जाऊं। तो बता देना इसमें कंडीशन आ गई है कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम्हें जाना नहीं है। दे आर नॉट रेडी कि तुम रेडी नहीं हो सकते टू पे अंटिल दे गेट द हाउस। जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो अंटिल दिखाया गया है दैट इज अ कंजंक्शन। ठीक है। तो ये डिफाइन किसको कर रहा है, कंजंक्शन को कर रहा है। और डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो सिचुएशन होगी सेंटेंस की उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
फिर नेक्स्ट आपके आता है बिकॉज। बिकॉज बिकॉज का जो मतलब है वो क्या होता है? क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इट इज यूज टू express, it is used to express the reason of an action। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्शन। जो सेंटेंस का जो एक्शन होगा, जो कार्य होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विल ईट पिज्जा, आई विल ईट पिज्जा, आई विल ईट पिज्जा बिकॉज आई एम हंग्री, बिकॉज आई एम हंग्री। मैं पिज्जा खाऊंगा, क्यों खाऊंगा? क्योंकि मैं क्या हूं? भूखा हूं। दो अलग अलग सेंटेंस है, उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज कर रहा है। और ये डिपेंड किसके ऊपर है? सेंटेंस की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? क्योंकि मैं पिज्जा खाऊंगा, क्यों खाऊंगा या खाऊंगी? कि मुझे भूख लग रही है। फिर दूसरा इसके अंदर अगर सेंटेंस आता है तो वो है आपके वी हैव टू क्लीन, वी हैव टू क्लीन, वी हैव टू क्लीन द हाउस, बिकॉज टुमारो इज, बिकॉज tomorrow is दिवाली। रीजन भी बता दिया साथ में कि वी हैव टू क्लीन द हाउस, कि मुझे अपने घर की सफाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कल क्या है? दिवाली है। बिकॉज कारण भी बता दिया। तो बिकॉज किसको डिफाइन कर रहा है? कंजंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गया, क्या हो गया? कंजंक्शन। अभी तो इतने नहीं, बहुत सारे और बाकी हैं, लेकिन आज हमने जो पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, हमने जो पढ़े हैं वो कौन कौन से थे? हमने पढ़े हैं एंड, बट, सो, और, until, because। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था अभी if। तो आपको ये याद रखना है। आज हमने जो है 6 आपके क्या पढ़े हैं? कंजंक्शन पढ़े हैं। इसका मतलब होता है और, ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन, सो का मतलब होता है इसलिए, और का मतलब होता है अथवा, अंटिल का मतलब होता है जब तक, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और इफ का मतलब होता है यदि। याद रख लीजिएगा, और, लेकिन, इसलिए, अथवा, जब तक, क्योंकि, और यदि। ये जो है आपके कुछ कंजंक्शन वर्ड हैं जो आज हमने पढ़े हैं विद एग्जाम्पल। तो आप भी क्या करिए, इन एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे के जो कंजंक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।